इमेजिन एक यंग एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने की उम्मीद में बॉलीवुड ज्वाइन किया है, बट मूवी के एक सीन के दौरान एक ओल्ड सुपरस्टार अपना कंट्रोल खो दे एंड उस फीमेल को हरास करने लगे। डू यू फील हर पेन? इट्स हॉरिबल, राइट? तो ये स्टोरी है माधुरी दीक्षित की, जो अपने टाइम की सुपरस्टार थी, एंड वही माधुरी जो मेल एक्टर से ज्यादा फीस चार्ज करती थी। बट उनके साथ ये कैसा हुआ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके साथ ये हरकत क्यों करी गई? सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल केस बिटवीन माधुरी दीक्षित एंड विनोद खन्ना। तो माधुरी दीक्षित ने 1984 की मूवी अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, एंड ये मूवी कमर्शियल फ्लॉप तो थी, एंड इसके बाद माधुरी को काफी सारी बॉलीवुड मूवी ऑफर हुई, जिसमें से एक मूवी थी दयावान, जो कि 1988 में रिलीज होने वाली थी। एंड ऑफ कोर्स शूटिंग इसके एक साल पहले स्टार्ट हो गई होगी, तो हम मान सकते हैं कि माधुरी उस टाइम 19 या 20 ईयर की रही होगी, बट स्टिल शी वॉज यंग। इस एज में हम में एक इनोसेंस होती है एंड हमें इतनी ज्यादा समझ नहीं होती। तो दयावान मूवी की स्टार्टिंग में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं था, इवन माधुरी दीक्षित को इस सीन के बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था कि ऐसा कोई सीन होने वाला है। तो जब माधुरी को इस इंटीमेट सीन के बारे में बताया गया, तो माधुरी के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि माधुरी एक तो इस इंडस्ट्री में न्यू थी, एंड सेकेंड उस टाइम बॉलीवुड में मेल डोमिनेंस ज्यादा था, एंड ये अभी भी है, बट आज के कंपैरिजन में पहले काफी ज्यादा था। इस मूवी में माधुरी के अपोजिट विनोद खन्ना थे, जो कि उस टाइम सुपरस्टार बन चुके थे, बट उस टाइम वो माधुरी से डबल एज के थे। ही वॉज 40 एंड माधुरी ओनली 18 या 19 ईयर की थी, एंड डायरेक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके एज डिफरेंस से। तो उस इंटीमेट सीन के दौरान डायरेक्टर ने कट तो बोला, बट विनोद खन्ना नहीं रुके, वो फोर्सफुली माधुरी को किस करते चले गए। इवन ये केस इतना ज्यादा क्रीपी था कि विनोद खन्ना ने माधुरी की लिप को कट कर दिया। लिटरली माधुरी के जो लिप थे वो ब्लीड कर रहे थे, बट स्टिल विनोद खन्ना नहीं रुके, उन्होंने माधुरी के साथ फोर्सफुली 5 मिनट तक किस किया। एंड किस करते टाइम वो अपना कंट्रोल खो चुके थे, बट जैसे तैसे उन्हें रोका क्या। एंड उस टाइम सारे स्टाफ, डायरेक्टर, इवन माधुरी शॉक थी। इवन माधुरी इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी दैट वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी रोने से। एंड जस्ट थिंक ये माधुरी के लिए कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा होगा। आई नो एक्टर्स मूवी में ऐसे सीन करते हैं, बट ये उनका प्रोफेशनल वर्क रहता है, उनको इसमें कोई इमोशन अटैच नहीं करना रहता। वो अपना वर्क करते हैं, शूट कंप्लीट करते हैं एंड चले जाते हैं। बट ये जो माधुरी के साथ हुआ था, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था। एंड जब इस किस के बारे में मीडिया को पता चला, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसे कवर किया। यहाँ तक कि इस मूवी के जो डायरेक्टर थे फिरोज खान, उन्हें लीगल नोटिस तक भेजा गया। उन्हें ये बोला गया कि इस सीन को मूवी से रिमूव कर दो, बट फिरोज खान ने किसी की नहीं सुनी। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित ने खुद फिरोज खान से रिक्वेस्ट किया कि इस सीन को रिमूव कर दिया जाए, बट फिरोज खान नहीं माने। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर सीन के लिए फिरोज खान ने 1 करोड़ रुपए पे करे, क्योंकि उन्हें मूवी में सीन को रखना ही रखना था। एंड इस चीज ने माधुरी को काफी हर्ट किया, क्योंकि डायरेक्टर को हीरोइन की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डायरेक्टर को ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि माधुरी कैसा फील कर रही, उन्हें तो सिर्फ अपना बिजनेस बनाना था। एंड डायरेक्टर फिरोज खान ये भी जानते थे, क्योंकि इस केस के बारे में इतने ज्यादा आर्टिकल्स आ गए हैं, तो ये मूवी बहुत ज्यादा वायरल होने वाली है। सो जस्ट थिंक, यहाँ ना ही एक्टर ने एक्ट्रेस के सेंटिमेंट की फिक्र करी, ना ही डायरेक्टर ने उस सीन को कट किया। जहाँ एक क्रीप था तो दूसरा बिजनेसमैन, बट एट द एंड भुगतना माधुरी को पड़ा, क्योंकि ये मूवी टीवी में आने वाली थी एंड पूरा इंडिया से थिएटर एंड टेलीविजन में देखने वाला था। ये कंट्रोवर्सी ऑडियंस को पता चल गई थी, तो लोग भी काफी एक्साइटेड थे इस मूवी के लिए। एंड सबसे ज्यादा अगर कोई एम्बेरस था तो वो थी माधुरी, जबकि इसमें कोई उनकी मिस्टेक भी नहीं थी। एंड बाद में काफी सालों बाद जब माधुरी से इस कंट्रोवर्शियल केस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो माधुरी ने इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया कि वो अभी भी इस इंसिडेंट के बारे में सोचती हैं, एंड अभी भी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। बट इस इंसिडेंट के बाद भी विनोद खन्ना की इमेज में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इवन विनोद खन्ना ने इसके बाद भी सेम ऐसा डिम्पल कपाड़िया के साथ किया। तो 90s के टाइम पे महेश भट्ट एक मूवी बना रहे थे, इस मूवी का नाम था प्रेम धर्म, एंड इस मूवी में एक बेडरूम सीन होने वाला था। अब क्योंकि महेश भट्ट को ये सीन परफेक्ट चाहिए था, तो उन्होंने रूम की जो लाइट थी वो डिम रखी थी। एंड इस सीन में होना ये था कि एक्टर विनोद खन्ना को डिम्पल को किस करके हक करना था। एंड ये सीन 1-2 बार हो गया था, बट क्योंकि ये सीन परफेक्ट नहीं हो रहा था एंड महेश भट्ट को ये सीन परफेक्ट चाहिए था, तो उन्होंने फिर से शूट करने का डिसाइड किया। एंड इस बार महेश भट्ट काफी डिस्टेंस से शूट कर रहे थे। एंड जब ये सीन कंप्लीट हुआ, तो महेश भट्ट ने कट बोला, बट विनोद खन्ना को कट की आवाज नहीं आई, क्योंकि वो डिस्टेंस में थे। एंड विनोद खन्ना कंटिन्यूअसली डिम्पल कपाड़िया को हग एंड किस करते रहे। एंड यहाँ भी वो अपना कंट्रोल खो चुके थे, एंड डिम्पल इससे काफी ज्यादा शॉक थी। वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। डिम्पल कपाड़िया काफी ज्यादा घबरा गई थी, एंड उन्होंने डायरेक्टर से हेल्प मांगी, बट विनोद खन्ना तब भी कंटिन्यूअसली किस करते ही जा रहे थे। इवन महेश भट्ट भी इससे काफी ज्यादा शॉक थे, बट क्योंकि महेश भट्ट काफी डिस्टेंस में थे, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा, जिसके बाद विनोद खन्ना ने इस किस को रोका। एंड जिसके बाद डिम्पल खन्ना इतनी ज्यादा शॉक थी कि वो अपने मेकअप रूम में जाकर कंटिन्यूअसली रो रही थी। एंड इसके बाद महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को कन्फ्रंट किया,
एंड डिम्पल से माफी मंगवाई। एंड विनोद ने डिम्पल से कहा कि ही वॉज ड्रंक एंड ही लॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम बाद इंटीमेट सीन शूट किया है। हालांकि ये मूवी कुछ इश्यूज की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। एंड जस्ट थिंक, इस मूवी के पहले विनोद खन्ना मॉन्क बने थे एंड वो काफी टाइम तक ऐसी प्लेस में रहे थे जहाँ मोह माया का त्याग किया जाता, बट स्टिल विनोद खन्ना ने दोबारा ऐसा एक्ट किया। एंड कोई पर्सन अगर एक बार मिस्टेक करता है तो वो मिस्टेक समझी जाती है, बट बार बार जब वो कोई मिस्टेक रिपीट होती है तो वो मिस्टेक नहीं होती है, जानबूझ के किया गया एक्ट होता है। क्योंकि मे भी विनोद खन्ना जानते थे कि उन्हें इस एक्ट के कोई भी रेपुकेशन फेस नहीं करने पड़ेंगे। ही वॉज अ सुपरस्टार, तो उनकी इमेज पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये डिम्पल कापाड़िया के लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग था, क्योंकि ये इंसिडेंट उन्हें लाइफ टाइम के लिए हॉन्ट करने वाला था। इवन विनोद खन्ना की कंट्रोवर्सी यहाँ तक सीमित नहीं थी, उनके मल्टीपल अफेयर रहे थे एंड मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वो फिजिकल हो चुके थे। एंड जब एक इंटरव्यू में इसके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो ही सेड, आई वॉज अ बैचलर एंड आई एम नो सेंट एज वुमेन एज कंसर्न, आई नीड as much as everybody else does, and without women we won't be here, without we won't be here, so why should anybody object to me being with women? अब सी ऑफ कोर्स ये इंटीमेसी सबकी नीड होती है, राइट? बट क्यों आपको मल्टीपल पार्टनर्स रखने हैं, क्यों आपको मल्टीपल पार्टनर्स को चीट करना है? आई थिंक वो एक पार्टनर से बोर हो जाते थे तो दूसरे पार्टनर पे जंप कर देते थे। ही डजंट लव एनीबडी, बस उन्हें एक एडवांटेज चाहिए था। एंड उन्होंने अपनी वाइफ के साथ भी यही किया। 1971 में उन्होंने मैरिज करी थी एंड 1985 में उन्होंने अपनी वाइफ को डंप कर दिया क्योंकि उन्हें साधु बनना था। एंड वो ज्यादा टाइम तक मॉन्क बन के नहीं रहे, बल्कि 1990 में फिर अचानक से उन्होंने दोबारा मैरिज कर ली। एंड उन्होंने सिर्फ अपनी फर्स्ट वाइफ को डंप ही नहीं किया था, बल्कि उनका एक चाइल्ड भी था। एंड दे बोथ आर ट्रॉमेटाइज्ड, बिकॉज़ उनकी मैरिज के बाद भी काफी सारे चीटिंग के स्कैंडल्स रहे हैं। एंड मे बी आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अक्षय खन्ना, जिन्होंने छावा मूवी में औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले किया है, विनोद खन्ना के ही बेटे हैं। एंड उनके फादर के उनको और उनकी मदर को अचानक से डंप करने की वजह से उनकी लाइफ में काफी बैड इम्पैक्ट पड़ा है। इवन अभी तक उन्होंने मैरिज नहीं करी। सो बैक टू माधुरी एंड डिम्पल, हम सोच भी नहीं सकते कि उन दोनों के लिए कितना ज्यादा हॉरिफाइंग रहा होगा। उन्हें उस टाइम समझ ही नहीं आया होगा व्हाट टू डू। इनफैक्ट उस टाइम पर इंटीमेट सीन करना भी बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ तक कि उस टाइम पे इतना मेल डोमिनेंस था कि मूवी साइन करने के पहले एक्ट्रेस को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता था इंटीमेट सीन के लिए। एंड उनकी विल के अगेंस्ट ये सब होता था। एंड दे कांट से एनीथिंग, बिकॉज अगर वो मना करती तो या तो उनसे मूवी छीन ली जाती या तो उनकी पब्लिक इमेज को खराब कर दिया जाता। एंड ऐसे ही सेम इंसिडेंट रेखा एंड श्रीदेवी जी के साथ भी हुआ था। वो दोनों भी उस टाइम अंडर एज थी। एंड जस्ट थिंक कि पहले के टाइम कैसी फीमेल एक्ट्रेस की हालत रही होगी। एक्टर्स फोर्सफुली उन्हें किस करते, अपना कंट्रोल तक खो देते, बट उन्हें कभी ब्लेम नहीं किया जाता। उनकी इमेज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। इनफैक्ट जो ऑडियंस थी वो एक्टर्स को भगवान बना देती थी, उनकी पूजा करी जाती थी। बट एक्टर्स को ये इंसिडेंट हमेशा याद रहने वाले थे, क्योंकि टीवी पे लाखों ऑडियंस डेली उनकी मूवीज देखती थी। एंड अगर आप एक्टर हो तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल। एक सीन को सीन की तरह लेना चाहिए। एंड अगर आप ऐसे सीन में अपना कंट्रोल खो देते हो, आप एक पुअर एक्टर हो। एंड 70s, 80s, 90s में ये इंसिडेंट ज्यादा देखने को मिलते थे, बट ओवर द ईयर ये इंसिडेंट कम होते जा रहे हैं, विच इज गुड। बट अभी भी कास्टिंग काउच जैसी चीजें बॉलीवुड में अवेलेबल है, जिससे डेली लाखों न्यू कमर्स फेस करती है। एंड आई विश धीरे धीरे करके ये चीजें भी इंडस्ट्री से गायब हो जाए। तो व्हाट आई हैव थॉट अबाउट माधुरी एंड विनोद खन्ना एंड डिम्पल एंड विनोद खन्ना's controversial case, let me know in a comment। एंड कास्टिंग काउच क्या होता है, ये इतना ज्यादा हार्मफुल क्यों है, एंड बॉलीवुड में कौन कौन सी बिग एक्ट्रेसेस के साथ कास्टिंग काउच के इंसिडेंट हुआ है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।